अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल फॉरेक्स अल्फ़ा में आपका खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो इजी ट्रेड 7 के हवाले से। ये फॉरेक्स की ऐप है जो काफ़ी दिनों से बहुत इसका ट्रेंड चल रहा है। इनकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी चल रही हैं। और ये जो ऐप है ये पाकिस्तान की ऐप है और इसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या काफ़ी लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या काफ़ी लोग चाह रहे हैं। वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इस पे ट्रेड कैसे करनी चाहिए। और काफ़ी दिनों से ये भी ट्रेंड चल रहा है कि ये फ्रॉड है, काफ़ी लोगों को इन्होंने ठगा है। जैसे कि ये पाकिस्तान की ऐप है और इतना वो इस पे बिलीव भी नहीं कि इंटरनेशनल ऐप्स होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं। ये कोई रजिस्टर्ड ऐप भी नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। यहाँ ऐसी ऐप्स होती हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा अथेंटिकेशंस होती हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशंस होती हैं। और जैसा जिस तरह अगर इंटरनेशनल ऐप के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, फॉरेक्स के हवाले से एक्सनेस है, ऑक्टा एफएक्स है और उसके अलावा एक्सएम और बहुत सारी जो है ना काफ़ी और ऐप्स हैं। भाई क्रिप्टो पे चले जाएं, बाइनेंस हैं, कुछ और ऐप्स हैं काफ़ी, जिस पे आप क्रिप्टो वॉलेट वगैरह के ज़रिए आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद करते हैं। उसके बाद जो वक्त के हिसाब से माइनस में या लॉस में या जितने में आपका वो फ़ायदा होता है या लॉस होता है, वो एक अलग बात है। बाकी इस ऐप के हवाले से अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये आपको मैं भी बताऊँगा। इसमें जिस तरह मैंने तो इसमें डाउनलोड भी किया हुआ है, इसमें अकाउंट भी बनाया हुआ है और अल्लाह आपका भला करे। इसमें आपको ये बताऊँगा कि इस पर ट्रेड कैसे की जाती है एज़ पर ऐप की कंडीशन के हिसाब से और उसकी जितनी भी वो रिक्वायरमेंट्स हैं ना उसके हिसाब से। बाकी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उस पर ट्रेड करें या ना करें। वो बाकी तफसीली जो है मेरा इसमें राइट बनता है कि बेहतर यही है कि मैं अपने व्यूवर्स को और बाकी लोगों को बताता चलूँ कि इसकी जो ऐप की जो ख़ासियत है या एडवांटेज या डिसएडवांटेज मैं आपको सब बताता चलूँगा। और इसमें फ़ायदा है नहीं है, अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या करना चाहते हैं, उस सब के हवाले से मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि शुरू में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इजी ट्रेड। अब मैं इनको ओपन करता हूँ। अब मैंने इनको ओपन करने के बाद यहाँ पे तो नेट का इशू था। यहाँ पे एक इसका इंटरफेस है। मैंने यहाँ पे रियल अकाउंट में RS 0.00 कोई डिपॉज़िट नहीं किया हुआ मैंने, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है इस ऐप के हवाले से। और मैं भी आप बेहतर यही रहेगा कि मैं आपको जो भी इसके हवाले से बता दूँ। बाकी इनका ये डेमो अकाउंट है। ये मैंने डेमो अकाउंट को रियल को क्लोज़ करके डेमन को ओपन कर दिया डेमो को। अब यहाँ पे देखें 82,963 ये मैंने आज ही मैंने 30,000 इन्होंने मुझे डिपॉज़िट दिए थे। ये जैसे मतलब आप ये 30,000 जो है आप वो डिपॉज़िट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं ताकि आप लोग नए जितने भी हैं वो इनके जो है ना जितने भी कस्टमर्स हैं वो इस ब्रोकर के ज़रिए आएँ और ट्रेड सीखें, या मिसाल के तौर पे इसका कोई तरीक़ाकार जितना भी होता है वो सीखें और आगे जाके मज़ीद ट्रेड करें। अब मैंने आप यकीन करें मैंने सिर्फ़ ये 10 मिनट में, क्योंकि मुझे जो जो मेरा तजुर्बा है, जो सालों से मैं काम करता आ रहा हूँ और जो मैं काम करता रहता हूँ या काफ़ी ऐप्स मैंने डाउनलोड की हुई हैं जिस पे काम करता हूँ, मुझे तकरीबन इन करेंसीज़ का काफ़ी तरीके से बहुत जितने भी एसेट्स हैं, करेंसीज़ हो गई, कंपोनेंट्स हो गए और बाकी चीज़ें हो गई, इन सब पे मुझे बहुत अच्छी ग्रिप है। तो मैंने इसी वजह से मैंने ये तकरीबन 52,000 मैंने यहाँ पे कमाए थे। अगर आप मेरी हिस्ट्री देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इनका वैल्यू जो है नीचे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू पे मैंने 2,990.00 की एक लॉट पर लॉट लगाई थी। मैं तकरीबन 10 से 12 लॉट लगाई थी, जिसमें मुझे तकरीबन तकरीबन ये 52,000 का प्रॉफिट हुआ विद इन 2 से 3 मिनट्स। क्योंकि मैंने इनका एक वो होता है इस आईडी के हवाले से। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना चाहें मिसाल के तौर पे, यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे डिपॉज़िट के नीचे यहाँ पे 3 मिनट्स कि जो है ना ये आप रनिंग जो एनालाइजिंग है वो 3 मिनट्स पे। अगर आप इसको 15 मिनट पे करेंगे तो आपको 15 मिनट के हिसाब से वो ऊपर नीचे जितनी मूव होती है, अप डाउन, बुलिश बियरिश दोनों बताएगा। 30 मिनट पे भी उसी तरह है और 60 मिनट पे भी एनालाइजिंग उसी तरह है। तो अभी मैं आपको ये बताता चला हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड बटन और ग्रीन बटन। रेड बटन यानी जब मार्केट नीचे जाती है बियरिश, तो हम यहाँ पे इस रेड बटन को दबाते हैं कि भाई हमारा एस्टिमेट जो हमारा अंदाज़ा होता है, जिनकी भी मतलब प्रेडिक्शन होती है, या प्रेडिक्शन के अलावा जो एक्सपर्ट लोग होते हैं एनालाइजिंग चार्ट को पढ़ के उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर मार्केट नीचे जाएगी तो वो सेल पे ना क्लिक करेंगे, ज़ाहिर सी बात है सेल बटन दबाएंगे ताकि मार्केट जितनी नीचे जाएगी
उस हिसाब से उनको उतना फ़ायदा होगा। अभी ये जो है ग्रीन बटन है, ये ग्रीन बटन यानी ये बाय पे होता है। बाय यानी जब मार्केट ऊपर जाती है, बुलिश जाती है आपकी प्रोडक्शन या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो हम बाय पे। अब सपोज़ मैं एक ट्रेड आपको लेके यहाँ पे बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं इनका वैल्यू जो है वो कम करता हूँ, क्योंकि 2900 वैल्यू मैंने डाला हुआ था। अब मैं आऊँगा 3 मिनट पे। यहाँ पे यूरो वर्सेस यूएसडी पे मैंने डाला हुआ है। अगर आप लोग यहाँ से जाएँ तो असेट्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ असेट्स मौजूद हैं। यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी न्यूजीलैंड हो गया, बिटकॉइन वगैरह ये, और सारी चीज़ें इथेरियम वगैरह क्रिप्टो भी इसमें पड़ी हुई हैं। काफ़ी चीज़ें जितने भी असेट्स हैं, अगर आपको देखा जाए करेंसीज़ हैं यहाँ पे, क्रिप्टोज़ हैं और कंपोनेंट्स हैं जैसे सिल्वर गोल्ड हो गया। अब मैंने यहाँ पे आल को क्लिक किया हुआ, मैंने यूरो यूएसडी पे ही क्लिक किया है। यूरो यूएसडी के बाद मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं 3 मिनट के एनालिसिस चार्ट पे आ गया। अब मैं मेरा जो एस्टिमेट है, मुझे अंदाज़ा ये है कि मार्केट तकरीबन थोड़ा बहुत नीचे जाएगी और उसके बाद वैसे भी ये ऊपर जानी है। तो अब ये 1 मिनट की यहाँ पे होती है लॉट। अगर आप चाहें तो उस पर वो उसकी जो क्या कहते हैं जो लॉट होती है वो आप 1 मिनट 2 मिनट या जितने मिनट भी चाहें आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेड के हवाले से होती है। यहाँ पे सपोज़ मैंने बाय किया, मैंने एक बाय किया। अगर आप यहाँ पे नीचे ट्रेड के साथ डील पे जाएंगे, डील पे आप देखेंगे ये मैंने जो कमाया था, हिस्ट्री है मेरी 2152। ये 2990 की मैंने लॉट लगाई थी। 2152 ये मैंने तकरीबन यहाँ पे मैंने आपको बताया था 14 से 15 मैंने लॉट ली हुई थी। सब मैंने प्रॉफिट में वो मेरी क्लोज़ हुई थी। 1-2 माइनस में हैं, जिस तरह ये है कि 2990, बाकी तकरीबन प्रॉफिट में थी। अभी एक्टिव जो है ये 1 मिनट की लॉट है। 1 मिनट के 2360 की मैंने लॉट लगाई थी बाय कंडीशन में। मुझे ये था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो उस हिसाब से मैंने लगाया था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल ऊपर ही जा रही है, जिस तरह मेरी प्रेडिक्शन थी या जो मेरा अंदाज़ा था। अगर आप देखा जाए 18 सेकंड के अंदर ये क्लोज़ होनी है। 2360 की मैंने वैल्यू डाली थी, यानी जितनी लॉट थी मैंने वो बाय कंडीशन पे डाली थी। वो उसके हिसाब से ये इनकम है 80%, इनका जो प्रॉफिट होता है वो 80% के हिसाब से देते हैं। अब जस्ट थोड़ा बहुत इंतज़ार करें, जस्ट फ्यू सेकंड्स, ताकि मैं आपको बता दूं ये किस तरह काम करती है। इससे क्लोज़ हो गई। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा तो मुझे ये जो मैंने लॉट लगाई थी उस लॉट का रिज़ल्ट मैंने 1888 रुपये मैंने कमाए। 1888। जिस तरह अगर देखा जाए तो पहले 72 था कि 74 था, अब 84 हो गया, तो 84,000 हो गया। तो मैंने इसी हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन के साथ कुछ बता दिया कि किस तरह ये काम करती है। तो अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी नज़र में, मेरे ओवरव्यू में, ये ऐप जो है ना बिल्कुल फ्रॉड है, फेक है। बेहतर यही रहेगा कि आप लोग इस पे ट्रेड ना करें तो बेहतर रहेगा। ये मैंने प्ले स्टोर पे आ गया। अब मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाने जाता हूँ। आप सबसे पहले जब भी आप कोई भी ट्रेड करें, कोई भी मतलब ऐप या किसी पे भी आपको काम करना है, सबसे पहले ज़्यादातर यही होता है कि आप उसके रिव्यूज़, उसके ओवरव्यूज़ लाजमी देखा करें। अब जैसे यहाँ पे इजी ट्रेड 7 मैंने ऐप को यहाँ पे क्लिक किया। अगर यहाँ पे इसकी अगर रेटिंग देखी जाए तो रेटिंग ऑल ओवर 5 में से 1.7 इनकी रेटिंग है। तो आप समझ सकते हो कि 6193 लोगों ने इनको रेटिंग दी हुई है, जिसमें से आप देखा जाए तो 1.75 में से इनकी रेटिंग है। और अगर आप इनके रिव्यू देखें, नीचे आप लोगों ने रिव्यू दिए हैं, देखें, दिस ऐप डजंट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, हाउएवर आई डिपॉजिटेड द अमाउंट बट द अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट बट नॉट ट्रांसफर्ड इनटू माय ऐप बैलेंस। अब काफ़ी लोगों ने ये शिकायत की है कि भाई मैंने यहाँ पे इतने पैसे डिपॉजिट किए हैं और इन्होंने जो है ना अभी तक वो उस पे रियल अकाउंट पे मेरे पैसे जमा नहीं किए। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि इसमें से सब आप जितने ओवरव्यू देखेंगे, देखें जस्ट 1 स्टार दिया हुआ है। ज़ाहिर अब सी ऑल करते हैं रिव्यू, अब देखें ये 1 स्टार। ज़ाहिर सी बात है लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, लोगों को पता चला है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हर कोई अगर एक दफ़ा ट्राई करेगा तो उनका एतमाद जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, टूटेगा। वजह यह होती है कि आगे से रिस्पांस नहीं आता तब। अब ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ये रेटिंग देखें इनकी। बेहतर यही होगा कि इस पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ये बिल्कुल फ़्रॉड है, बिल्कुल फ़्रॉड है। अगर आप लोगों, मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग सीखनी है या काम करना है ट्रेडिंग पे, तो मेरे काफ़ी चैनल से लिंक पे दिए गए हैं। और मज़ीद अगर आप अपनी तरफ से भी करना चाहते हैं तो बेहतर ये कि ओक्टा एफएक्स एक्सनेस पे काम करें और एक्सएम पे काम करें। फ़िलहाल मौजूद है, लेकिन उनकी गारंटी मैं कोई नहीं देता
ये नहीं कहता कि भाई वो मेरी अपनी ऐप है या अल्लाह माफ़ करे कल को आपके कुछ पैसे या इधर उधर नहीं होंगे कुछ भी। ये मैं कुछ भी इस हवाले से नहीं कह सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, इसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बाकी ये जो ऐप है आप बिल्कुल फ्रॉड है। बराए मेहरबानी जिन्होंने डाउनलोड की हुई है, जो करना चाहते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट का सोचा हुआ है, बेहतर यही होगा कि इससे अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपकी जो भी इनकम होगी उससे आपको ये नुकसान नहीं होगा कि आप लोग कल को पछताओ कि मेरे साथ ये हुआ और वो हुआ मेरे साथ। तो बराए मेहरबानी जो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप लोगों को समझ में आ गई मेरी बात तो बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग मेरे वीडियो की वजह से आप लोगों को कुछ मिल सकता है, कुछ नॉलेज वगैरह, तब भी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आप लोग कमेंट्स में कह सकते हैं। और जो भी अगर किसी को कुछ कहना है मज़ीद, तब भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा उस कमेंट्स का। बाकी बेहतर यही होगा कि आप लोग ये ऐप जो है प्रेफर ना करें। मेरी ओवरव्यू और मेरा ओवरव्यू यही है कि अगर आप लोगों को करना है तो किसी और पे करें तो बेहतर रहेगा। और सबसे पहले ट्रेड करने से पहले बेहतर ये होगा कि आप लोग खुद रिव्यू करें, बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी दोस्त से कहें, बगैर किसी एडवाइस के। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग नए हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल फॉरेक्स अल्फ़ा को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा जितने भी वीडियोस नए आएंगे उसको जितनी भी होती है कमेंट्स वगैरह, लाइक, वो तो लाजमी दिया करें। और उसके अलावा जितनी भी अगर मुझसे कमी कोताही हो गई हो तो उसके हवाले से बता दें ताकि आगे मैं उन कमी कोताहियों को रीफ़िल कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।